तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर किसी क्लास में। सो फ्रेंड, हम जैसे कि आप जानते हो हम मैथ की सीरीज चला रहे टॉपिक वाइज। आज है हमारा टॉपिक मैथ का परसेंटेज। ठीक है फ्रेंड, ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और आपके एग्जाम पॉइंट जो आपके कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं, ठीक है फ्रेंड, इसमें और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका परसेंटेज से आपको क्वेश्चन बन जाता है। आपसे परसेंटेज के फ्रेंड्स आपके 2 से 3 क्वेश्चन रेलवे एसएससी और जो आपके आने वाले जैसे आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, हरियाणा पुलिस का एग्जाम आ रहा है, एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि आप कह सकते हो कि परसेंटेज एक मतलब अहम भूमिका निभाता है अपना कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड, परसेंटेज से आपके क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। मैं पूरा बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा इसका कि परसेंटेज आखिर में होता क्या है, बेसिक कंसेप्ट पूरा कि 100 मान के आप सारे क्वेश्चन आप कैसे निकालोगे, पूरा बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा इसका कि बेसिक कंसेप्ट इसका क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिक कंसेप्ट देखो, अगर परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, देखो मैं इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट बताता हूं। मैं इसका परसेंटेज अब क्या क्या होता है, परसेंटेज आखिर में होता क्या है। देखो मान चलो कि x परसेंट लिखा, तो इसको डिनोट कैसे करोगे। देखो क्या होता है कि x का 100वां भाग, यानी कि x का 100वां भाग, ऐसा परसेंटेज का मतलब ही यही होता है कि किसी भी चीज का 100 भाग। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो कि 10%, तो 10% का मतलब होता है कि 10 का 100 भाग, मतलब कि 10 का 100 भाग। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। तो 10 का एक भाग कितना हो जाएगा, देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये मेरा कितना हो गया, ये 10 ऊपर चला जाएगा 0.1, यानी कि 10 का जो एक भाग है वो 0.1 है। यानी कि ऐसा आप कह सकते हो कि जो परसेंटेज होता है हमारा, नॉर्मली जो परसेंटेज होता है, बिल्कुल जो बेस है परसेंट के। हाँ भाई, परसेंट क्या चीज है, बिल्कुल जो बेस है वो बेस ये है कि किसी भी चीज का 100 भाग परसेंट होता है, चाहे वो चीज हमारी मेजर में है, लीटर में है, ठीक है, चाहे वो हम उसको तोल सकते हैं, माप सकते हैं, गिन सकते हैं, या कोई भी चीज है वो। ठीक है, यानी कि अपने आप में हर चीज 100% होती है। ठीक है, अपने आप में कोई भी चीज है वो अपने आप में 100% होती है, अपने आप में वो 100% होती है, चाहे वो चीज थोड़ी है हमारी, चाहे वो चीज हमारी ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने आप में वो 100% होती है। ठीक है, तो देखो पूरा परसेंटेज मैं आप पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आज इसका, और 100 मान के हम कैसे करते हैं, यानी कि पूरा परसेंट। देखो परसेंट होता ही क्या है कि 100 मतलब कि डिवाइड में 100 जाता है। किसी भी चीज का परसेंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके डिवाइड में 100 करते हैं। ठीक है, तो पूरा परसेंटेज मैं आपको 100 करके ही बताऊंगा, यानी कि 100 मान के आप कोई भी क्वेश्चन कैसे निकालोगे, 100 मान के कोई भी क्वेश्चन हो परसेंटेज का, आप उसको कैसे निकालोगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। देखो फ्रेंड, पूरा वीडियो देखने का क्या मतलब होता है, पूरा वीडियो देखने का क्या होता है, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो और आप इसको पूरी देखोगे तभी आपके समझ में आता है पूरा कंसेप्ट। ठीक है, आज हमारा ये परसेंटेज का पार्ट 1 मान लेना, पार्ट 2 में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा टाइप 1 में हमारा क्या बनेगा, टाइप 1 में हमारा क्या बनेगा, मान चलो कोई भी संख्या दे दी, मैंने मान ली x मान ली। ठीक है, तो x लिखा मैंने, x प्रतिशत लिखा मैंने। ठीक है, तो x प्रतिशत का मान क्या है, x प्रतिशत का मान क्या है, मतलब x प्रतिशत को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो x प्रतिशत क्या क्या लिखते हैं, या तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और या फिर इसको x के नीचे 100 कर देंगे, ये हमारा x% हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मान चलो कोई वैल्यू ले ली, मैंने ले ली 42% ले लिया। ठीक है, 42% मैंने कोई वैल्यू ले ली। अब इसको हम सॉल्व करना तो क्या करेंगे कि 42/100, ठीक है, ये मेरा 42% हो गया। काटना चाहो तो इसे काट लो, 2 से कटेगा 21 बार और 2 से कटेगा 50 बार। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल फॉर्म निकल के आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जो हमारी, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, किसी भी चीज को करने के लिए उसका बेस मजबूत होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं कि आखिर में परसेंटेज आप कैसे निकालते हो। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जैसे ये है, ये निकाला। अब जैसे मान चलो आपको दे दिया कि 0.5 का परसेंटेज निकालो। ठीक है, 0.5 का परसेंटेज निकालो, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 0.5 का परसेंटेज क्या होगा कि 0.5 और नीचे 100, परसेंटेज को हटाने के लिए ये पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, नीचे 10 कर दूंगा, यानी कि 10 इंटू में 100। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया। काटना चाहो तो काट लो, जो 5 से कटेगा ये 2 बार। ठीक है, यानी कि 1 बट्टे कितना आ गया मेरा, 200 आ गया। ठीक है, और
1 बटे कितना आ गया मेरा 200। तो अब की नॉर्मल फॉर्म आपकी क्या निकल के आएगी 1 बटे 200। ठीक है, तो ये तो हमारा टाइप 1 था, जिसमें मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया कि मतलब परसेंटेज आखिर में होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और कैसे परसेंटेज को लिखते हैं। ठीक है, एक एक करके बताता जाऊंगा सारी चीजें। जैसे कि मान चलो एक हमारा टाइप 2 लिखता हूं मैं, इसमें टाइप 2 लिखता हूं कि जैसे मान लो टाइप 2 दे रखा है आपको दे रखा है कि यदि x का मान y से अधिक हो, यानी कि दे दिया आपको यदि a का मान b से x% अधिक हो, तो पूछेगा आपसे, तो यदि a का मान b से तो x% अधिक है, तो b का मान a से कितना कम है। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने लिखा आपके लिए समझाने के लिए। आपको ये टाइप 2 है कि आपको देखो मैं आपको वही करा रहा हूं जिस टाइप से क्वेश्चन बनते। देखो यदि a का मान b से x% अधिक हो, तो b का मान a से कितने % कम होगा। ठीक है, तो देखो बिल्कुल कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल मेथड बताऊंगा। देखो कोई भी चीज को कोई ट्रिक नहीं होती, मेथड होता करने का। 100 मान के कैसे करेंगे, देखो a का मान b से x% अधिक हो, मैंने मान लिया कि यहां पे कोई a है हमारा, ठीक है, और यहां पे कोई हमारा b है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसे कि a का मान जो है वो b से x% अधिक है, तो देखो ये अपने आप में 100% होगा, जाहिर सी बात है ये अपने आप में 100% होगा, और इससे x% अधिक है, तो इसका मतलब ये 100 + x होगा अपने आप में। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछा है कि b का मान a से कितना कम है, b का मान पूछा है ना, तो देखो अधिक कितना था, x था, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जब आपसे कम पूछे तो बड़ा वाला ले लो, यानी कि 100 + के x, और आपसे अगर अधिक पूछता है यहां पे तो छोटा वाला ले लो और इनटू में कर दो 100। ये आपका सीधा सीधा क्या निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे, मैं कहता हूं कि a का मान b से, मैंने लिख दिया यहां पे कि a का मान b से 25% अधिक हो, तो b का मान a से कितना % कम है। ठीक है, तो देखो वही वाली बात कि यहां मैंने a रखा, यहां b रखा, b अपने आप में 100 है। ठीक है, और b से ये 25% अधिक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 125%। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना डिफरेंस आ रहा है, 25 डिफरेंस आ रहा है। अब पूछा है कि ये तो इससे b से 25% अधिक है, तो a से ये कितने % कम है, a से ये कितने % कम है। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, यही चीज हमको ध्यान रखने वाली होती है, अगर कम पूछे तो बड़ा वाला लिख दो, यानी कि बड़ा वाला, और अगर ज्यादा पूछता छोटा वाला। 25 से कट जाएगा 5 बार और 5 से कट गया 20 बार, तो जो हमारा a है, जो हमारा b है, वो a से 20% कम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था बिल्कुल। अच्छा देखो इसमें एक और चीज बताता हूं मैं आपको, इसी में बताता हूं, पूरा कंसेप्ट क्लियर करता हूं। देखो जब जैसे आपको दे रखा हो कि यदि a का मान b से 25% कम हो, यहां लिख दो आप, अधिक की जगह रख दो आप यहां पे कम, के यदि a का मान b से 25% कम हो, संग संग नोट करते जाना अगर आप लिख रहे हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लेना इनको, 25% कम हो तो b का मान a से कितना अधिक है। अब यहां पे कर दो अधिक, अब यहां पे कर दिया मैंने अधिक है, यहां कर दिया मैंने अधिक है। ठीक है, तो देखो ये a है, ये b है। ठीक है, b से 25% कम है, तो इसका मतलब ये 100 है। ठीक है, b से 25% कम है ये, तो इसका मतलब ये 75 होगा। भाई 25% कम है तो इसका मतलब ये 75 होगा। इससे दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 25 का डिफरेंस आ रहा है ना। ठीक है, अब पूछा है कि b का मान a से कितना अधिक है, अधिक के लिए पूछ रहा है तो छोटा वाला, मतलब अधिक के लिए पूछ रहा है तो जो दोनों में जो छोटा हो वैल्यू, जो दोनों में छोटी वैल्यू हो उसको लिख दो। जैसे 75 छोटी है यहाँ पे, तो 75 को यहाँ लिख दिया मैंने इनटू में 100। ठीक है, 25 से कटेगा 3 बार, और 3 से जब इसे काटोगे तो ये आएगा 33 सही 1/3%। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखो अधिक के लिए पूछे, अधिक के लिए पूछे तो ये वाला मेथड, अधिक के लिए पूछे तो आप कैसे करोगे,
यानी कि अधिक के लिए पूछेगा आपसे, तो मतलब कि अधिक के लिए पूछेगा तो x% जो उसका वो दे रखा है, कम दे रखा है, ठीक है, और 100 प्लस में x, सॉरी, जो आपको कम दे रखा है और आपको अधिक के लिए पूछे, अधिक कितना है तो माइनस कर दो उसको x को और इनटू में 100, ठीक है। इसका तो बन जाएगा ये वाला, और इसका क्या बनेगा कि जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो, और यहाँ पे कम के लिए बोल रहा था ना कि कम कम कितना है तो 100 प्लस के x और इनटू में 100, इसका ये बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में, नोट कर लेना इनको। चलिए नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, नेक्स्ट टाइप कराता हूं इसका। चलिए पढ़ाई करते हैं। हमारा टाइप 3 बनता है, इसमें हमारा टाइप 3 बनता है कि आपको दे रखा है कि किसी वस्तु के भाव में, यानी कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि किसी वस्तु के भाव में, कि आपको दे दिया किसी वस्तु के भाव में आपको 25% कमी दे दी, कि 25% कमी, 25% कमी आ जाने पर, 25% कमी आ जाने, 25% कमी आ जाने पर इस मद पर खर्च, इस मद पर खर्च कम ना हो, इस मद पर खर्च कम ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए वस्तु की खपत में वृद्धि, इसके लिए वस्तु की खपत में वृद्धि। देखो एक तो वो टाइप था हमारा कि उसमें क्या हो रहा है कि ए बी से इतना परसेंट कम है तो बी ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा, ठीक है। एक टाइप ये बनता है हमारा कि किसी वस्तु के भाव में पहले 25% की कमी आ जाने पर इस मद पर खर्च कम ना हो, मतलब कोई रेट है किसी चीज का, ऐसे मानो कि किसी चीज का कोई रेट है और रेट 25% कम हो गया, ठीक है। अब कहा इसने कि इस मद पर खर्च कम ना हो, यानी कि जो पैसे पहले मतलब जो पैसे पहले खर्च हो रहे थे किसी चीज पर वो पैसे उतने ही खर्च हो, यानी कि किसी चीज पर पहले जो पैसे खर्च हो रहे थे उस चीज पर उतने ही पैसे खर्च हो, तो उसकी खपत में यानी कि उसकी जो मात्रा है, जो उसकी मतलब क्वांटिटी है, किसी चीज की जो क्वांटिटी है वो कितनी इंक्रीज की जाए, ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो वही 100 मान के बताऊंगा इसको भी, किसी वस्तु के भाव में 25% कमी आ जाने पर, मैंने मान लिया कि पहले, यानी कि पहले और बाद में, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों मान लिए पहले और बाद में, यानी कि पहले किसी चीज का रेट, पहले किसी चीज का जो रेट है, किसी चीज का जो रेट है वो 100 रुपये था, ठीक है। अब उसका रेट क्या हो गया, 25% कम हो गया, यानी कि अब उसका रेट हो गया 75 रुपये, ठीक है। इसने कहा है कि मतलब कि जो रेट कम हो गया, अब इस मद पर खर्च कम ना हो, यानी कि जो उसका खर्च है वो 100 रुपये ही रहे। ऐसे मानो कि पहले वो कोई व्यक्ति 100 रुपये में और 100 चीज लेके आ रहा था, 100 रुपये में 100 चीज लेके आ रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो क्या करेंगे हम, दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ रहा है डिफरेंस, 25 का डिफरेंस आ रहा है ना, कि 25% क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब कमी हो रही है और आपकी वृद्धि के लिए पूछे, कमी हो रही है और आपको यहाँ वृद्धि करने के लिए पूछे, यानी कि अधिक करने के लिए पूछे, तो छोटा वाला ले लो, यानी कि 75 इंटू 100, 25 से कटेगा 3 बार, 3 से इसे काट दो, यानी कि 3 से कटेगा ये 33 सही 1/3%, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में, एक हमारा इस टाइप से बनता है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में। देखो कुछ नहीं है, देखो अगर आपसे कमी पूछे तो क्या करोगे, जो ज्यादा हो रही है उसको 100 प्लस के x इंटू में 100, ठीक है, एक तो ये बन जाएगा। और जब आपसे अधिक पूछे यानी कि वृद्धि के लिए बोले कि वृद्धि कितनी करें उसमें, तो उसमें से घटा के लिख दो सही, ठीक है। ये दो चीज बन जाती है यहां से हमारी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसका एक और टाइप बताता हूं मैं, इसका परसेंटेज का जो मेन होता है। चलिए फिर हमारा टाइप 3 बनता है हमारा परसेंटेज में, कि जैसे मान चलो कि माना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, ऐसे मानो कि माना किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद कितने प्रतिशत, तो 2 वर्ष बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसे करो इसको क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन से बताता हूं मैं आपको। जैसे एक ये क्वेश्चन ही मान लो कि माना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, ऐसे मानो। तो देखो वही चीज 100 मान के करो कि वो जनसंख्या मतलब कितनी भी जनसंख्या है, अपने आप में तो 100% है ना, अपने आप में तो क्या है वो 100% है ना। और यहाँ पे परसेंट में ही आपसे पूछा है, देखो 100% है, एक वर्ष हुई उसकी 20% की वृद्धि, यानी कि अपने आप में 100% है। 100 प्लस के 20% की क्या हुई, इसमें वृद्धि हुई। ठीक है, एक वर्ष, फिर अगले वर्ष हुई, ऐसे ही ये अपने आप में 100% हो जाएगा। फिर इसमें 100 प्लस के 20% की वृद्धि हुई, ये पहले वर्ष, ये दूसरे वर्ष। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो पहले, तो ये हो जाएगा मेरा 100 इंटू में 120/100 और इंटू में ये हो जाएगा मेरा 120/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो, 12 इंटू 12 कितना हो गया 144। ठीक है, पहले कितना था 100 था, पहले कितना था 100 था, अब हो गया 144, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 44। तो वृद्धि कितनी हुई 44% की वृद्धि हो गई। ठीक है, वृद्धि कितनी हुई 44% की। पहले वो 100% था अपने आप में, मतलब 2 वर्ष में क्या हुआ, पहले 20% वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई। टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ उनकी जनसंख्या में वो 44% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इसको कैसे करते हैं। देखो सीधा सीधा बताऊंगा इसका मेथड करने का, कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि हर साल या फिर हर महीने या फिर दर बाई दर वृद्धि हो रही हो या कमी हो रही हो, यानी कि 20% की वृद्धि, ठीक है, या वृद्धि हो या कमी हो, यानी कि जब वृद्धि हो या कमी हो, कुछ भी हो। ठीक है, जब वृद्धि हो या कमी हो क्या करो 100 माने करो उसे। मैंने मान लिया कि मान चलो x% की, यानी कि x% की वृद्धि हो या कमी हो, तो 100 मानो इंटू में 100 प्लस माइनस x अपॉन के 100। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस, देखो प्लस करेंगे अगर वृद्धि हो रही है तो, और माइनस करेंगे जब कमी हो रही है तो। ये लिख लेना, ये काम आएंगे तुम्हारे। ठीक है, प्लस माइनस इंटू में 100 प्लस माइनस इंटू में 100 प्लस माइनस x, मतलब जितने भी वर्ष के लिए बोले या जितने महीने के लिए बोले या जितनी बार बोले, मतलब कि 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ऐसे आप कितने भी वर्ष के लिए निकाल सकते हो। और ये जो तरीका है ना, अगर ये आपको करना आ गया ना, इससे आपके बहुत हेल्प मिलती है आपके, ठीक है, क्वेश्चन निकालने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक हमारी ये तरीका था। ठीक है, चलिए ये मेरे 3 टाइप बताए आपको कि देखो कोई चीज A है उसका B% इतना है, तो B का A मतलब कितना % होगा। ठीक है, और जब उसमें दर बाई दर क्या हो रही है वृद्धि हो, तो आप कैसे निकालो। ठीक है, चलिए मैं इनके 2-3 आपको क्वेश्चन करके बताता हूं, क्वेश्चन से आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। ठीक है, तो देखो परसेंटेज को हमेशा 100 माने करना, आपको बड़ा जल्दी आंसर निकलेगा। मैंने मान लिया कि अपने आप में तो 100% ही थे ना, यानी कि अपने आप में तो 100% थे, तो इनमें से क्या किया कि 31% ने क्या किया, कर का भुगतान किया। तो शेष कितने बचे 100 में से, जब 31 जंग कितने बचे 69%। ठीक है, कह रहा है कि 100% का 31 कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर ना देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं, यानी कि 69% बराबर के दे दिया उसने 20,700। ठीक है, तो कह रहा है 1300 कर्मचारी कुल संख्या क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है कि किसी ऐसे मानो किसी फैक्ट्री में 100% कर्मचारी हैं, 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, यानी कि टैक्स दिया उन्होंने, और जो शेष कितने बचे होंगे बद्दे, जाहिर सी बात है
कि 100% में से 31% ने अपना टैक्स दे दिया, शेष कितने बचे 69%, और 69% कह रहा है कि 20,700 है। ठीक है, तो उसने पूछा टोटल कितना है, 100% कितना होगा। इसी से सॉल्व करो, देखो क्या कैसे करोगे। देखो 69% बराबर के दे रखा है आपको 20,700। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, कैसे करोगे, 20,700 नीचे 69 और इनटू में हो जाएगा आपका 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इसको काट के देखो, 7 × 21 यानी कि इससे कटेगा ये 3 बार, 300 और इंटू 100, तो जो आपका टोटल 100% निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 30,000। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। 100% हमारा कितना आ गया, 30,000 आ गया। ठीक है, चलिए और कराता हूं इसके 1-2 क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए। देखो कुछ नहीं है, बस 100 मान लो। आप सिर्फ 100 मान के करना सीख गए ना, आप परसेंटेज को कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप सीधा क्या करो, 100 मानो। ठीक है, 100 का क्या कि 84% मत प्राप्त हुए। देखो एक को 84% मत प्राप्त हुए और एक को कितने प्राप्त हुए होंगे, 16। 84 और 16 100। ठीक है, ऐसे तोड़ना सीखो। प्राप्त हुए और 476 मतों से निर्वाचित होता है। देखो यानी कि इसने क्या किया कि एक को तो मिले 84 और एक को मिले 16, एक को मिले 84% और एक को मिले 16%, और दोनों को डिफरेंस दे दिया उसने 476 के। 476 से क्या हुआ, वो विजयी हुआ। 476 वोट से क्या हुआ, वो विजयी हुआ। यानी कि एक को 84% मिले और एक को 16% मिले। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस दे दिया उसने 476 कि 476 से क्या हुआ, वो विजयी हुआ। तो डाले गई मतों की संकुल संख्या कितनी है, आपको 100% निकालना है कि 100% क्या होगा। देखो कैसे करेंगे, 14 से 6 गई तो 8 बचे, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, यानी कि 68% बराबर दे रखा है आपको 476। ठीक है, तो हमारा 100% बराबर हमारा कितना, कैसे निकालेंगे, 100% बराबर के निकालना हो तो 476 ये डिवाइड में आ जाएगा हमारा 68 इंटू में 100 परसेंटेज निकालना, 100% पूरा। ठीक है, इससे करके देख लो इसे कि 7 × 42 7 × 49, यानी कि ये जाएगा हमारा 7 बार। ठीक है, तो हमारा जो 100% है टोटल, यानी कि जो हमारा 100% है वो हमारा निकल के आएगा 700, यानी कि जो टोटल जो वोट हैं वो 700 हैं। 100% जो वोट है वो कितनी है भाई, 700 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने खर्च को पहले जितना रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। ठीक है, कुछ नहीं है, 100 मानो। ठीक है, 100 मान लिया मैंने, यानी कि चीनी के भाव में 25% वृद्धि होती है। यानी कि देखो पहले जो रेट था और बाद में जो रेट बना, यानी कि बाद का रेट, पहले रेट कितना था, 100 था, बाद में रेट कितना हो गया हमारा, 125 हो गया। ये तो कह रहा है 25% की क्या हुई, वृद्धि हुई। मैंने मान लिया कि पहले रेट 100 था, अब रेट हो गया 125। ठीक है, देखो दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ रहा, 25 आ रहा है। और मैंने आपको क्या बताया, जब कमी के लिए बोलेगा तो जितनी कमी हो रही है या जितनी वृद्धि हो रही है, ठीक है, यानी कि x और इसको 100, अगर कमी के लिए बोलेगा तो प्लस के x इंटू में 100, ये तो बताया था मैंने आपको। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। 100 प्लस के 25 और इंटू में 100। ठीक है फ्रेंड्स, 100 और 25 कितना हो गया, 125 इंटू में 100। 25 से कटेगा 20 बार और 20 से कटेगा 5, 25 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 20 बार, यानी कि 20% की क्या करनी होगी, उनको कमी करनी होगी अपनी खपत में। यानी कि जितनी वो चीनी खा रहे हैं उतनी खपत में उनको क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक और क्वेश्चन ले लो। ये दे रखा है आपको कि यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए। देखो यानी कि पहले 100 थी, अब उसकी वर्तमान दर कितनी कर दी, 60 कर दी, या 40% क्या किया, कम कर दिया। 100 पहले 100 थी, अब कितना कर दिया, 60 कर दिया, 40% कम कर दिया। तो उस वस्तु की खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी। देखो अब इसने क्या बोला है, वृद्धि करने के लिए बोला है, यानी कि वृद्धि करने के लिए बोला। मैंने आपको क्या बताया था कि जो उनका डिफरेंस आए और वृद्धि के लिए बोलेगा तो कमी इंटू में 100, ये ऐसे तो करते हैं हम। वृद्धि के लिए बोलेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कमी के लिए बोलेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इतना बात समझ लो बस। ठीक है,
कितने का आ रहा है, 40 का आ रहा है ना, 40 और 100 प्लस के 40 और वृद्धि बोल रहा है तो यह माइनस हो जाएगा और इंटू में 100। ठीक है, ये कितना हो गया, देखो 40 और ये 60 इंटू में 100 और 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, यानी कि 200/3। ये आप करोगे जब तो ये आ जाएगा 66 से ही 2/3%। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए और मैंने आपको आज सिर्फ इसका बेसिक कंसेप्ट बताया है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताया मैंने आज आपको। ठीक है, ये आज आपका परसेंटेज का आपका पार्ट 1 था, ये परसेंटेज का पार्ट 1 था। इसमें मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है कि परसेंटेज आखिर में बेसिक आपका क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा मैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे टाइप बताऊंगा, यानी कि पार्ट 2 में मैं आपको ऑल टाइप्स बता दूंगा, ऑल टाइप्स, और आपको क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर जो होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, सारे टाइप करा दूंगा कि किस किस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। ये पार्ट 1 था सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए कि बेसिक आखिर में मतलब परसेंटेज होता क्या है। और फ्रेंड्स, आप परसेंटेज क्या होता है, अपने आप में 100 होता है भाई, किसी भी चीज का परसेंट क्या होता है, वो अपने आप में कोई चीज हमारी 100 होती है। ठीक है, तो आप परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो आप 100 मान के करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही। ये परसेंटेज का बेसिक था पार्ट 1। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अब थोड़ा सा लगाओ कि हेल्पफुल है तो लाइक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।